गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। कल हम लोगों ने कुछ एक टेस्ट दिया था आप लोगों को, बट किसी वजह से वो टेस्ट कुछ बच्चे नहीं कर पाए। डोंट वरी गाइस, वी आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू गिव टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर अस टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट। आप लोग परेशान ना होएं, हम लोग टेस्ट का कोई ना कोई एक दूसरा जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका देखते हैं कि हम लोग टेस्ट को किस तरीके से आप लोगों से हम लोग ले सके और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग जान सके। ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग में आपको जो है मंडे तक हम लोग कोशिश करते हैं क्या करेंगे, मंडे को आपका फिर से एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस वही पुराने वाले भी होंगे, रिवाइज कीजिए उन क्वेश्चंस को, और कुछ आपके क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस भी हम लोग उसके अंदर करेंगे। ओके, सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों फिजिक्स का। हम लोग जैसे आप लोगों ने बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करना है। लाइट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो लाइट चैप्टर है बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हमारी डे टू डे लाइफ से बड़ा ही मिलता जुलता है। एक बात और मैं ध्यान आपको बता दूं, सीबीएसई में कुछ सिलेबस को डिडक्ट किया है। 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फॉर दिस ईयर फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स। वो क्या रिमूव हुआ है, क्या आपको पढ़ना है, ये सब चीजें आपको मंडे को एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, आप लोगों को इस चीज को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मंडे को मैं आपको एक एक चैप्टर के अंदर पहले क्या था और अब क्या हो गया है वो आपको बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, तो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का मेन एग्जाम में आएगा, तो वो सब चीजें आप लोगों को मंडे को बताएंगे स्पेशली। ओके, मंडे को क्लास भी होगी और उससे पहले हम लोग आपको थोड़ी सी ये बातें भी बताएंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लाइट चैप्टर है हमारा, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पहले था। इस चैप्टर के अंदर कट नहीं हुआ है, बस प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी जो चीजें थी जो पहले भी नहीं थी, बट अब और भी उसके अंदर कट कर दिया। फर्स्ट पहले हम लोग प्लेन मिरर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते थे, अभी भी मैं आपको वो प्लेन मिरर की डेफिनेशंस बताऊंगा, बट थोड़े शॉर्टकट मैनर के अंदर, बिकॉज अभी तो चलो हम लोगों ने मान लिया अभी सिलेबस में नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते, बट बेटा हमारा जो मेन मोटिव है, क्या है हमारा मेन मोटिव, जेई नीट की तैयारी करना। सो कंपटीशन में तो ये सब चीजें आएंगी, तो कंपटीशन में अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे वो एक पाइलअप नहीं होगा, वो एक बर्डन नहीं बनेगा। अगर वो बर्डन नहीं होगा तो हमारे लिए इजी होगा वो सब पढ़ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब फटाफट। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक वर्ड आता है लाइट चैप्टर के अंदर। लाइट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? सो लाइट, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट, जस्ट राइट डाउन, कोशिश करो मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। लाइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see objects, which help us to see objects. So light is a form of energy which help us to see objects. So this is the definition of light. अब which help us to see objects, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये आया वर्ड see objects, ये क्यों होता है? How we are able to see objects? Because they are reflecting light. So objects which give light or which emit light. So based on this thing we have two type of objects. The first one which emits light, जो कि लाइट को एमिट करती है, जैसे सन, बिल्कुल सही बात, टॉर्च, ट्यूबलाइट। अभी आप लोग यहां पे एक ट्यूबलाइट चली रही है, आप लोगों के घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, ट्यूबलाइट, स्टार्स, और क्या एग्जांपल होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। सूर्यास्त बच्चा फटाफट लिखिए, कौन से होंगे? सनलाइट, सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट, स्टार्स एंड डिफरेंट चीजें आपके पास होती हैं। सो द ऑब्जेक्ट्स which emits light are known as luminous object.
are known as luminous, L-U-M-I-N-I-O-U-S, luminous objects. So the objects which emit light are known as luminous object. That is, वो जो ऑब्जेक्ट जिनमें से रोशनी बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस इन्वर्टर याद है? आता है ना कि इन्वर्टर कंपनी आती है ल्यूमिनियस इन्वर्टर। क्या होता है वो ल्यूमिनियस? ल्यूमिनियस का मतलब जो लाइट देता है। इन्वर्टर लगाओ लाइट मिल जाएगी आपको। तो सेम वही चीज है, याद कर सकते हो आप लोग। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट्स लाइट आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट लाइट, व्हिच डू नॉट emit light are known as non-luminous objects. Examples, वो क्या करता है? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बस। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? मून। अब मून की बेटा अपने आप तो कोई लाइट होती नहीं है। ये क्या है? बोर्ड, ये मार्कर। अब एक बच्चा पूछता है सर जो हमारा फोन है, जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसकी स्क्रीन ल्यूमिनियस है नॉन ल्यूमिनियस? वो बच्चे ल्यूमिनियस है बिकॉज इट एमिट्स लाइट। फोन के पीछे जो टॉर्च है वो क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। बट फोन के पीछे जो आपकी बॉडी है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनियस हो जाएगी। मार्कर, चेयर, ये सब क्या चीजें हैं? दीज आर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see objects, और कौन सी ऑब्जेक्ट? which emit light और which reflect light। अब ये emit तो नहीं करती है ऑब्जेक्ट। now these what these objects do? these objects reflect light। वो क्या करती हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। these objects reflect light and these light enters through our eyes and we can see the things. Example, आप लोग क्या देखते हो? एग्जाम्पल चलो आपको मैं ड्राइंग बना देता हूँ आज। सपोज करो ये मेरे पास एक फ्लावर है। अब ये कौन सा फ्लावर है बच्चों? ये तो हमें पता नहीं, बट सपोज करो ये मेरे पास फ्लावर है और ये है मेरे पास सन। दिस इज सन। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सन है, ये फ्लावर। ये आपकी आई है। आप लोग खड़े हो, अब पूरा तो नहीं बनाता, आई है। सन से लाइट आई फ्लावर के ऊपर, ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्लियर है आपको? ये सन के ऊपर लाइट आई, ठीक है, सॉरी सन से लाइट आई फ्लावर के ऊपर, और फ्लावर ने क्या करा? ये रिफ्लेक्ट कर दी और आपकी आई में पहुंची। जैसे ही आपकी आई में पहुंची, यू विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर flower. So it means these objects, flower is not emitting any light. Flower ने कोई light emit नहीं करी, but flower is reflecting light and hence we are able to see this flower. Same with the moon. Moon does not have any its own light. Moon के पास अपनी कोई light नहीं होती, but क्या करता है moon? Moon क्या करता है? Light को reflect करता है। Moon reflects sunlight. जब sunlight को वो reflect करता है, then it glows. ओके, गॉट इट? क्लियर हो गई बात? चलो जी, हम लोगों ने पढ़ा ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिट। अब यूनिट है कोई चीज बहुत, जैसे मान लो आपने देखा कैंडल है, अब एक कैंडल की लाइट है, एक हमने पढ़ा 100 वाट बल्ब होता है, एक आप लोगों ने पढ़ा बड़ा वाला बल्ब है। अब उनकी जो लाइट है वो कम क्यों होती है? अगर आप लोग क्रिकेट मैच का ध्यान हो, क्रिकेट मैच देखते हो आप लोग, तो कई बार एक न्यूज आती है कि खराब रोशनी के कारण मैच आज का डिले हो गया या रद्द हो गया। तो खराब रोशनी पता कैसे लगा कि ये रोशनी खराब है या सही है? तो लाइट को भी हम लोग मेजर करते हैं बच्चों। लाइट की ब्राइटनेस को वी कैन मेजर, एंड दिस मेजरिंग यूनिट इज नाउअडेज नोन एज लक्स। आजकल जो यूनिट है मेजरिंग की, उसका नाम होता है लक्स, LUX। लक्स सोप नहीं, लक्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, so modern unit is LUX, lux। but इससे पहले
जब ये लक्स नहीं थी या थोड़ा टाइम पहले हमारे पास एक यूनिट थी फुट कैंडल, फुट कैंडल या कैंडला बोलते थे इसको, फुट कैंडल। और एक और होती थी यूनिट हमारे पास ल्यूमिन, ल्यूमिन पर यूनिट एरिया। फुट कैंडल या फिर इसी को बोलते थे हम ल्यूमिन पर यूनिट एरिया। नाउ रिमेंबर, वन फुट कैंडल इज इक्वल टू 1 ल्यूमिन पर यूनिट एरिया and it is equal to 10.76 लक्स। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। सो यूनिट ऑफ लक्स, यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज नोन एज लक्स। सो जस्ट राइट डाउन brightness of a surface, brightness of a surface on which light is falling, brightness of the surface on which light is falling is measured in units, that is foot candle or lumen per unit area, and modern unit is lux। क्लियर हो गई बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, हम लोग अभी बिल्डिंग कर रहे हैं कि ये लाइट होती क्या है, लाइट का क्या नेचर है, और ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं। ये बच्चों एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ में सिर्फ लाइन के अंदर दिया हुआ है, और हमें पता है एनसीईआरटी कैन आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन लाइन। सीबीएसई और आईजीसीएसई के अंदर स्पेशली फॉर कृष्ण ज्योति स्कूल, बागपत एंड बड़ौद, ये जो स्कूल के जो बच्चे हैं, इन स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट। उनके आईजीएस में एग्जाम में हमेशा ये आता है, एंड स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, उन सब तैयारी के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, अब देखते हैं लाइट की नेचर से क्या मतलब है। देखो अभी हम लोगों ने क्लास 9 पढ़ी थी, आप लोगों ने क्लास 9 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्टिकल नेचर। मैटर हैज अ पार्टिकल नेचर, बट लाइट तो मैटर नहीं है, बट फिर भी इसकी पार्टिकल नेचर होती है। पार्टिकल नेचर, और दूसरा आता है एक वेव नेचर। वेव nature. Light has two type of nature. The first nature is particle nature and the second nature is wave nature. So particle nature का क्या मतलब होता है? That light is made up of tiny particles. Light is made of tiny particles, and these tiny particles are known as photons. P-H-O-T-O-N-S, photons। याद रखना है इस बात को, इस टर्म को याद रखना। Tiny particles are known as photons. Okay, so based on the particle nature, or we have a particle theory. So what particle theory is saying? That light is made up of tiny particles known as photons. Got it? So wave nature, particle nature means light is made up of tiny particles known as photons. ये तो हमारे पास था पार्टिकल नेचर की बात हो गई। ठीक है जी, अब आ जाओ वेव नेचर। वेव नेचर इज एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। एक वेव थ्योरी हुई थी, वो क्या कहती है? दैट लाइट इज मेड अप ऑफ electromagnetic light is made up of electromagnetic rays or waves, and do not
require any medium to travel. अब एक बात बताओ बच्चों फटाफट, लाइट का अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन. सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? विच एमिट्स लाइट. Luminous objects are also known as source of light. So ultimate source of light है हमारे पास बच्चों सन. अब सन से लेकर अर्थ तक लाइट कितनी देर में आती है? अराउंड इन 8 सेकंड्स. ऐसा कुछ टाइम है? कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट आंसर लिखो, जल्दी से फटाफट आंसर लिखो. लाइट कितनी देर में पहुंचती है? तो जब लाइट हमारे पास बच्चों पहुंच रही है सन से लेकर यहाँ तक, क्या कोई हाईवे बना हुआ है? Is there any road constructed between sun and the earth? क्या है? सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस है सिर्फ. स्पेस में कोई रोड नहीं बनी हुई, कोई सिंगल कंस्ट्रक्शन, टूटी फूटी रोड भी नहीं है बच्चों. डबल लेन तो छोड़ो, हाईवे तो छोड़िए आप लोग, टूटी फूटी खरंजा भी नहीं है उसके बीच में. तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो मीडियम फॉर ट्रेवलिंग. लास्ट क्लास 9th के अंदर साउंड चैप्टर पढ़ा था. साउंड रिक्वायर a medium to travel, but electromagnetic waves are those waves which do not require any medium to travel or to propagate. बुक्स में एक वर्ड देखेंगे आप लोग, that it do not require any medium to propagate. propagate का मतलब यही होता है आगे बढ़ना, that is to travel. so light की wave nature भी होती है. अब एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों? ये दो थ्योरीज थी हमारे पास, पार्टिकल नेचर थ्योरी एंड वेव नेचर थ्योरी. दोनों ही केस में अपने अपने कुछ पॉइंट्स थे, बट लाइट एक ऐसा आपके पास में चीज निकल के आई, एक ऐसी एनर्जी थी हमारे पास दैट हैज बोथ टाइप ऑफ थ्योरीज और विच इज पासिंग बोथ द थ्योरीज. वो दोनों थ्योरी में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इक्वली सेटिस्फाई करती है. अब कोई कहता है कि मैं ये करूंगा, कोई कहता है मैं ये करूंगा, तो एक बार में एक चीज करेंगे ना. बट लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, इस एनर्जी बच्चों, कि ये दोनों चीजों को एक साथ कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ये दोनों टाइप की थ्योरी दिखाती है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट इज ड्यूल नेचर और ड्यूल करेक्टर, दैट इज इट हैज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. अब ये पता कैसे लगेगा कि ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? भाई शैडो बनती है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक शैडो बन रही है मेरे पीछे. ये जो शैडो बनी इसका मतलब क्या है? लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. और ये क्या है? एक पार्टिकल नेचर शो करता है. ओके, डिफरेंट फिनोमेना आते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सब क्या है? पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर में क्या आएगा? पार्टिकल नेचर और मैं लिख देता हूं वेव नेचर. सो पार्टिकल नेचर में शैडो फॉर्मेशन. नंबर 2 पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. These are the phenomena because of the particle nature of light. अब वेव नेचर कैसे पता लगती है बच्चों? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी कई सारे फिनोमेना है विच टेल्स अस अबाउट. अब ये डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये सब चीजें क्या होती हैं, ये अभी आप लोगों के सिलेबस पे नहीं है, ये आपको हम आगे 11th एंड 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे. जस्ट आप अभी नाम याद कर लीजिए. दिस डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस भी होती है एक चीज. दीज आर बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट. ओके, सो ये हमारे पास था नेचर ऑफ लाइट के ऊपर. अभी तक का टॉपिक हमारे पास देख लिया आप लोगों ने. ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग. मैं अपने पानी पीता हूँ, आप लोग भी पानी पी सकते हैं. डन. चलिए, ये हो गया. अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से हमें एक बात पता लगती है बच्चों, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में
जाती है, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, that is straight line motion of particles or straight line motion of light। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया जी, उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन मोशन, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी है, याद रखिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, इट कैन ट्रेवल द लाइट लाइक दिस, ये पीछे जा सकती है, इट कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, बट ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ये ऐसा नहीं है, ये घूमती घूमती जा रही है कि आप खड़े हो और लाइट आई, वो आपके ऊपर से बाउंस होकर निकल गई, ऐसा नहीं होगा बेटा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, तभी तो आपकी शेडो बन जाती है पीछे। तभी तो ये देखो ना आप, ये शेडो बन गई, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक शेडो दिखाई दे रही होगी मेरी। तो ये सब शेडो किस वजह से बनी? इसी वजह से, that rectilinear propagation, that is straight line motion of the light। अब क्वेश्चन कई बार क्या आता है आपके पास? How you can show that light travels in a straight line, or what do you mean by rectilinear propagation and how will you prove this theory? So how will you prove that? Take a source of light and put some opaque object। अभी opaque object क्या होती है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। Put some opaque object in the path of light, you will see a shadow of the light। अब shadow of the light बन रही है तो इसका मतलब क्या है? Light travels in a straight line and it is forming a shadow। चलो जी, बात खत्म हुई यहाँ पे, क्लियर। अब आता है आपके पास बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अब ये बीम ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। एक सिंगल है लाइट, ये क्या हो गया मेरे पास? रे ऑफ लाइट हो गया। अब ये ऐसी कई सारी रेज आ गई बच्चों, मान लो देयर आर सो मेनी रेज, इसका क्या बन गया? एक बंडल बन गया। मैं लिख सकता हूं ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट और bundle of ray of light। So this is known as beam, beam of light। There are three type of beams। First is parallel beam, parallel। second क्या आएगा आपके पास में? convergent, convergent, और तीसरी आती है divergent। There are three types of beam, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड ये क्या है आपके पास? थ्री टाइप्स। अब देखिए ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है? पैरेलल बीम नाम से क्लियर है भाई, दिस इज वन रे, टू रे, दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या बन गया आपके पास? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड हमारे पास कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है that the ray which are converging, that is which are meeting at a point। if there are 5-7 rays or more than 2 rays, if they are meeting at one point, then we call this ray as a convergent, or when a beam of light is converging at a point, we call it as a convergent beam। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, सपोज ये कोई सोर्स था, सोर्स ऑफ लाइट से आई और ये एक पॉइंट पे ऑल द रेज आर मीटिंग एट वन पॉइंट, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट रे। दिस इज कन्वर्जेंट। अब आ जाओ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है कन्वर्जेंट का उल्टा, दैट इज अ लाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वन पॉइंट, डाइवर्ज हो जाना, अवे,
ये देखिए अब आप, ये क्या है, ये चीज देख रही है पूरी, रवि बच्चे देख रहे हैं एक बार, ये पूरा आ रहा है आपका। ओके, सो ये क्या है, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गया फ्रॉम, सपोज करो कोई सोर्स है, सोर्स ने लाइट को डाइवर्ज कर दिया। आप लोगों ने ध्यान देना, कभी किसी थिएटर में मूवीज में देखते हैं, कभी डांस वगैरह के शो होते हैं, तो उसके अंदर एक फोकस लाइट होती है बच्चों। फोकस लाइट क्या होती है, सारी की सारी लाइट एक जगह पे आ गई, वो हो गया कन्वर्जेंट लाइट। और कई बार क्या होता है, लाइट ऐसे करके बाहर चली जाती है, आप देखेंगे एक काफी सारा एरिया वो कवर करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट। सो दीज आर द बीम ऑफ लाइट, थ्री टाइप्स, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस। फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाओ। लास्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाते हैं आज के। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन, when light falls on object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो बच्चों क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, लाइट विल पास थ्रू ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या हो सकती है, लाइट विल नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट। विल नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट। तीसरी क्या हो सकती है, लाइट थोड़ी बहुत पास हो और थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। So whenever light is falling on an object, three things can happen. It can pass through the object, will not pass through the object, or absorbed by the object. अब इन तीनों ही केस के अंदर बच्चों क्या होगा, फटाफट एग्जांपल दो कमेंट सेक्शन में। आई नो दैट आप लोगों को ये सब चीजें पता है आपको ये क्या क्या होता है। चलिए जी फटाफट, लास्ट टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं। If a light is passing through the object, then these type of objects are known as transparent object. If the light is not passing through transparent object, क्या है बच्चों, विंडो ग्लास। अगर ग्लास आपका विंडो ग्लास आपका बिल्कुल क्लीन है तो वो आपको नहीं दिखता, टक्कर खा जाते हैं कई बार हम लोग, अगर ग्लास वगैरह ऐसे होता है हमें नहीं पता लगता, तो क्या है वो, ट्रांसपेरेंट। अगर लाइट पास नहीं हो रही तो वी कॉल इट एज ओपेक। ओपेक बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं उसको, ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट इज नॉट पासिंग, दैट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। तीसरा आता है एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट और लिटिल बिट ऑफ पासिंग, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं, सपोज करो आपने ट्रेसिंग पेपर देखा है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, किसी ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए, या फिर आप कोई भी पेपर लो उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन। अब जैसे आपके पास मान लो ये पेपर है, दिस पेपर इज ओपेक, दिस पेपर, अब क्या आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, यू आर नॉट एबल टू सी मी बिकॉज आई एम जस्ट बिहाइंड दैट। अब ये यहां से नहीं दिखता होगा, यू आर नॉट एबल टू सी मी बिकॉज I am just behind this paper. It means this paper is an opaque. If I am standing like this, you are not able to see what is written behind me. मेरे पीछे क्या लिखा है आप लोग नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या है, मैं opaque हूँ। But air है बच्चों, this atmosphere is transparent. It is allowing light to pass through them. So this is transparent. अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा तेल लगा दो। अब थोड़ा सा पेपर पे तेल लगाओगे, अभी यहाँ तक दिख नहीं पाएगा आप लोगों को, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना। जस्ट पुट सम ऑयल ऑन द पेपर। न्यूज़पेपर लेना बच्चों, न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा तेल डाल देना, हल्का सा ऑयल, उसको रब करना। इफ यू रब द ऑयल ऑन द न्यूज़पेपर इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट। ओके, गॉट इट? सो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। एग्जांपल आपके पास आ जाता है ऑयल्ड पेपर, butter paper, we call it as a butter paper. Okay,
ओपेक ऑब्जेक्ट्स में चेयर, कार, दुनिया भर की चीजें हैं. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास, वाटर, these are transparent. So बच्चों, so this is all about the theory for the light. In the next lecture we will discuss about reflection and some spherical lens mirrors जो कि reflection वगैरह करते हैं. So that's all for today. मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम 4 o'clock, ठीक है. और उसके बाद में आपका टेस्ट वगैरह हमें ध्यान है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग का एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाए फर्स्ट चैप्टर के लिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है 9896071540. आप लोगों को पता है सबको मेरा नंबर, सब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं. जल्दी से अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है अपलोड करवाइए, अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाइए. अगर आप लोगों का ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच एवरीबॉडी. एक ग्रुप होगा तो हम उसमें सबको जो है नंबर अपना एक बार में लिंक हम सेंड कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ध्यान से लेक्चर को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं समझ में आता है दोबारा क्लिक करिए, दोबारा उसको देखिए, और फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, बेझिझक यू कैन कॉल अस. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर, बाय बाय.